आप सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय दोस्तों, हम इस वक्त संध्या की वेला में प्रभु के साथ में कुछ समय बिताएंगे। तो हम सभी लोग इस वक्त संध्या की वेला में प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये समय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम यीशु को धन्यवाद दें। हर चीज़ के लिए हम उसे धन्यवाद दें। उसके वचन में लिखा है कि हर चीज़ के लिए उसे धन्यवाद दिया करो। तो मेरे प्रिय, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े और संध्या की इस वेला में हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। इस समय जब संसार, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, प्रभु का वचन ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 24 में इस प्रकार कहता है कि देखो, प्रभु पृथ्वी को उजाड़ कर उसका सर्वनाश कर रहा है। ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 24 में संसार के विध्वंस के बारे में प्रभु का वचन बताता है, और उसका वचन बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि वह उसका तल उलट कर उस पर निवास करने वालों को तितर बितर कर देगा। याजकों की वही दशा होगी जो जनता की, जैसा स्वामी के साथ होगा वैसा दास के साथ, जैसा स्वामिनी के साथ वैसा दासी के साथ, जैसा बेचने वाले के साथ वैसा खरीदने वाले के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन हमें ये बता रहा है कि कैसा समय इस वक्त चल रहा है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस वक्त पश्चाताप करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी धार्मिकता चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन ये समय हमें पश्चाताप करने का है। मुझे और आपको अपने पापों को स्वीकार कर और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का समय है। और ये समय अपने अपने घरों में बैठकर अपने परिवार वालों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, या आप अकेले हैं तो अपने कमरे में बैठकर एकांत में प्रभु से प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जल्द से जल्द हमारे इस संसार से जो ये बीमारी पूरे संसार में जो फैली हुई है, महामारी का रूप इस बीमारी ने जो धारण कर रखा है, ये निश्चय ही दूर हो जाएगी। ऐसी हम यीशु से कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व भर के लिए। कोरोना वायरस से पीड़ित हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए हम उसे इस वक्त धन्यवाद दें। और आइए आप सभी लोग मेरे साथ प्रभु के महिमा के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए हम एक साथ उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। आइए हम एक साथ मिलकर अपने अपने निवेदनों को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। और जिस प्रकार वचन ने हमें चेताया है संसार के विध्वंस के बारे में, इतिहास के ग्रंथ में प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हमें किस प्रकार पश्चाताप की जरूरत है। वो किसी के साथ न्याय करने में पक्षपात नहीं करेगा। हमारा प्रभु जो दया सागर है, उसकी दया की हम कामना करें और प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस संध्या वेला में आइए हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति और उसकी जय जयकार करें। वही प्रभु जो संसार का परमपिता परमेश्वर है, जिसने इस विश्व को रचा है, उस प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसका जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति करें। एक पल हम उसकी स्तुति करेंगे।
प्रार्थना करें जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। प्रभु उनका पालन करने वाला है, उनको खिलाने वाला है, उनको भोजन प्रदान कर। तेरी दया इस संसार के हर एक प्राणी पर, हर एक जाति पर, पूरे मनुष्य जाति पर प्रभु इस वक्त हम मांगते हैं, अपने गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। जो गुनाह दिन रात हम जानबूझकर करते हैं, प्रभु उन गुनाहों की माफी तुझसे मांगते हैं। इस संसार पर तेरी दया उतरे, संसार भर पर तेरी दया उतरे। प्रभु तेरी दया मांगते हुए हम ये प्रार्थना तेरे मीठे मुबारक नाम में होकर